नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। कमोडिटी मार्केट में अगर देखें तो ये हफ्ता काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, जहां हमने सोने और चांदी में ज़बरदस्त तेज़ी बनते हुए देखी। एमसीएक्स बुलडेक्स 2.5% की तेज़ी के साथ 14,318 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। गोल्ड 51,875 के लेवल पे क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, लगभग 2.5% की तेज़ी के साथ। चांदी यहाँ पे भी हमने देखा करीबन 4% की तेज़ी के साथ 57,360 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट कल हमने नॉन फार्म पेरोल के डेटा आने के बाद एक अच्छी खासी गिरावट भी बुलियन में बनते हुए देखी। बट डिस्पाइट दैट अगर हम देखें तो मार्केट के अंदर एक अच्छा खासा हफ्ता कंटिन्यू रहा है। जिस ढंग से डॉलर इंडेक्स में कंटिन्यू गिरावट बन रही है, ये कहीं ना कहीं सोने और चांदी को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वक्त भी अगर हम देखें तो डॉलर इंडेक्स 106 के नीचे ही है। नो डाउट कल हमने डॉलर इंडेक्स में लोअर लेवल से एक उछाल जरूर आते हुए देखा कि थोड़ी बहुत टेक्निकल बाउंस में हम बोल सकते हैं। बट इन ऑल अगर हम देखें तो जिस ढंग से फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाई जरूर है, बट एग्रेसिव टोन आगे के लिए नहीं रखा है, जिसका पूरा पूरा सपोर्ट सोने को मिलता हुआ दिखाई दिया। नो डाउट अगर हम देखें फेड की मीट से लेके अभी तक तो लगभग हमने $100 की तेज़ी मार्केट में बनते हुए देख चुके हैं सोने के अंदर। वहीं अगर चांदी की भी बात करें तो चांदी में भी लगभग $18 से हमने 20-20 तक के लेवल बनते हुए देखे। तो टेक्निकल एक पुल बैक डेफिनेटली काउंटर पे बनता है, जिससे घबराना नहीं है। अगला हफ्ता बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट पे भी हम देख रहे हैं कि रुपए में एक बार तो मजबूती आई, बट रुपए में फिर से गिरावट बनना चालू हो चुका है, जो कहीं ना कहीं नेगेटिव है। थोड़ा बहुत हम पुल बैक देख सकते हैं अगले हफ्ते डेटा पॉइंट को देखते हुए भी, या डॉलर की इंप्रूवमेंट में। तो मे भी पॉसिबल है 51,500-600 तक का पुल बैक गोल्ड में देखने मिल जाए। बट हायर साइड 52,250 से 52,300 का एक हायर कैप बनता हुआ दिखाई देगा। वहीं चांदी की अगर बात करें तो वॉल्टिटी ज़्यादा है, बट एज ऑफ नाउ हमें लगता है 56,500 से 56,800 का एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनना चालू हो चुका है। तो 56,500 के करीब मिलने पे लेके चलिए। ध्यान रखना 58,000 का लेवल तोड़ने पे एक नई तेजी की तैयारी करेंगे, बिकॉज जिस ढंग से बेस मेटल में तेजी आई है, ये कहीं ना कहीं चांदी को भी सपोर्ट देगा। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने मुनाफा वसूली होते हुए देखी, जहाँ कच्चे तेल में 8% की बड़ी गिरावट और नेचुरल गैस में 2.5 से 3.25% की गिरावट आती हुई देखी। सबसे पहले अगर कच्चे तेल की बात करें तो हमने पहले भी कहा था, जिस ढंग से यूएस का जो विजिट था मिडिल ईस्ट में, ये काफ़ी चेंजिंग पॉइंट था। नो डाउट इसमें कोई सहमति नहीं बढ़ी कि प्रोडक्शन बढ़ाया जाए, बट ऑलरेडी यूएस जो एफर्ट्स कर रहा था उसके नतीजे अब आना चालू हो चुके हैं। सबसे पहले यूएस ने अपने रिजर्व से कच्चे तेल का आउटपुट बाहर निकाला, जिसकी वजह से दबाव था। साथ में हमने देखा इन्वेंट्रीज भी बिल्टअप होना चालू हो चुकी है, जिसका एक नेगेटिव असर पड़ता हुआ दिखाई दिया। मीनवाइल जियोपॉलिटिकल टेंशन और इकोनॉमिक ग्रोथ की चिंता के चलते हमने प्राइजेस के अंदर एक गिरावट बनते हुए देखी है, क्योंकि फैक्ट्री एक्टिविटी के और बाकी जो नंबर्स आए हैं वो खराब आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ध्यान रखिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेंगे जो प्राइजेस को सपोर्ट दे सकते हैं। पहला फैक्टर है कि हमने जिस ढंग से हरिकेन सीजन अगस्त में स्टार्ट हो चुका है, तो इनकेस कोई भी हरिकेन हिट होता है यूएस में, तो कहीं ना कहीं क्रूड में एक अच्छा बाउंस मिल सकता है। टेक्निकली भी ओवरसोल्ड है, बिकॉज 8,000 से हमने 7,000 तक का लेवल ओवरऑल करीबन एक महीने में बनते हुए देखा है। बट इन ऑल सेल ऑन रैली की रणनीति अपना के चलिए, जहाँ पे हमें लगता है 7350 से 7400 तक का, मतलब वॉल्टिटी ज़्यादा रहेगी, तो 7400 तक का भी पुल बैक मिलता है, बेच के चलिए। 6700 तक के टारगेट रहेंगे, बट एक बाउंस कम से कम 300-400 पॉइंट का पॉसिबल है। नेचुरल गैस की अगर बात करें तो रशिया पे नज़र रखिए, क्योंकि रशिया ने जिस ढंग से पूरे यूरोप की गैस कट कर रखी है, तो गैस के प्राइजेस में आगे तेजी जरूर रहेगी। नो डाउट बड़ी तेजी के बाद प्राइजेस में थोड़ा पुल बैक आया, क्योंकि नेचुरल गैस पिछले एक महीने में 19% से ज़्यादा की तेजी दिखा चुका है, और अब तेजी के बाद थोड़ा पुल बैक है। तो 620 622 एक अच्छा सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल पे लेके चलिए, जो वापस 670 690 तक का लेवल दिखा दे। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति अपना के चलिए। नो डाउट जो फ्री पोर्ट एग्रीमेंट है वो हुआ है, और बताया जा रहा है अक्टूबर से मार्केट में नई सप्लाई बढ़ जाएगी, बट टाइमिंग रशिया पे नज़र रखना है। लास्ट में अगर पूरे बेस मेटल पैक की बात करें तो कॉपर, जिंक, निकल, लेड सभी में हमने एक शानदार रिकवरी आते हुए देखी। कॉपर में करीबन 4.5% की, जिंक के अंदर 10.5% की, लेड 0.25% की, और एल्यूमिनियम फ्लैट टू पॉजिटिव रहा है।
ओवरऑल चाइना से स्टेबलाइज डॉलर की गिरावट और कहीं ना कहीं उम्मीद है कि आगे जाके जो सप्लाई कंसर्न्स बन रहे हैं वो प्राइजेस को अपलिफ्ट करेंगे। कॉपर में हमें लगता है 640 के ऊपर कंटिन्यू मेंटेन रहने पे 660 का लेवल तोड़ के 670 तक के लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। जिंक के अंदर एक पैटर्न बना हुआ है जिसको हम फॉलिंग वेज पैटर्न बोलते हैं। साथ में हमने सप्लाई कंसर्न्स भी बनते हुए देखी जिसकी वजह से प्राइजेस में एक अच्छा खासा बाउंस बना हुआ है। एज ऑफ नाउ हमें लगता है कि अगर प्राइजेस 312 का लेवल तोड़ के होल्ड कर जाता है तो 318 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का एक टॉप है। अगर 320 के ऊपर निकलता है तो प्राइजेस 340 से 50 तक के भी लेवल दिखा सकता है टेक्निकली और फंडामेंटली भी। तो जिंक के ऊपर आप ध्यान रखिए, लेड 182 183 तक का एक जंप मिल सकता है। एल्यूमिनियम में भी हमने देखा एनर्जी क्राइसिस के चलते प्राइजेस को कंटिन्यू सपोर्ट मिल सकता है, बट 212-13 के ऊपर होल्ड करने पे 218 तक का लेवल दिखा दे। बट इन ऑल पूरे बेस मेटल पैक के अंदर तेजी जरूर है, बट ध्यान रखिए चाइना, यूएस और ताइवान के बीच में जो तनाव बढ़ा हुआ है ये कहीं ना कहीं प्राइजेस को वॉलिटिलिटी क्रिएट करता हुआ दिखाई देगा। मे बी पॉसिबल थोड़ा पुल बैक मिल जाए, बट ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा अगले हफ्ते के लिए। धन्यवाद।